सब यही बात कर रहे थे कि इसराइल ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो ईरान का कमबैक था, जिस किस्म के मिसाइल्स का उन्होंने और जो डिफेंस स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है, ज़रा इसके हवाले से हमें बताइएगा। वी आर कीन टू नो एंड क्यूरियस एज वेल कि कौन से मिसाइल थे और क्या इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल, इतना कंजस्टेड होना भी है इसराइल का कि उनको इतना नुकसान हुआ है। जी, कंजेस्टेड होना, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया है। देखिए, कंजेस्टेड होना एक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी वाइज या वेपन्स की जो स्टॉक है उसके बारे में इजराइल को बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उसके पास वेस्ट की सारी टेक्नोलॉजी भी है और भरपूर एम्प्लॉयमेंट और सारी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज सारे खुले हैं। जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बताता चलूँ कि इजराइल का साइज 70 गुना छोटा है ईरान से। 70 टाइम्स फ़र्क है दोनों में। और अगर और सिंपल करना है हमने, तो पाकिस्तान से 40 गुना छोटा है इजराइल। और इवन अगर और समझ जाए कि कितना बड़ा इजराइल है, तो केपीके के 4 हिस्से कर दें तो चौथे हिस्से के बराबर है। तो इतना छोटा मुल्क है ज्योग्राफिकली। इसलिए उसको ईरान के लिए निस्बतन टारगेटिंग स्ट्रैटेजी इसलिए आसान है कि जब वो 100 या 50 ड्रोन्स या बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं, तो वो पूरे इजराइल में पैनिक मच जाती है। 1 करोड़ की पॉपुलेशन है और आज तीसरा दिन है, आई एम श्योर इजरायली नहीं सो पा रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम इजराइल के लोगों को रियलाइज हुआ है कि जब आप बॉम्बिंग करते हैं तो जो नीचे विक्टिम होते हैं उन पर क्या गुजरती है। क्योंकि इजरायली कौम इस तरह की मैसिव जो टेंशन है या एंजाइटी या खौफ है, उसमें रहने की आदी नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि जब विक्टिम पर बमबारी होती है, और खासतौर पर गजा में कैसी हो रही है पिछले कई महीनों से, तो कैसा महसूस होता है। तो ये मेरे लिए, मेरी नजर में ये बहुत एक इफेक्टिव कैंपेन है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि वॉर फाइटिंग स्टैमिना लोगों का इतना ज्यादा है वहां पे, क्योंकि उनको आदत नहीं है। जबकि ईरानी बहुत रेजिलियंट कौम है, उन्होंने 8 साल इराक के खिलाफ भी जंग लड़ी, और अदरवाइज भी इतने साल में आपने देखा इकोनॉमिक सैंक्शन और मिलिट्री सैंक्शन के बावजूद वो लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है इसके अंदर जो हमें देखना पड़ेगा। और जो मिसाइल्स पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि वो एक एयर डिफेंस सिस्टम को सिर्फ बीट नहीं कर रहे। जो आयरन डोम की बात कर रहे थे कि आयरन डोम का कर दिया, उनके पास एरो 1, एरो 2, डेविड स्लिंग, ये 3 हैं जो एयर डिफेंस के। और दूसरे नेटवर्क हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड और मीडियम ऑल्टीट्यूड और इवन स्पेस से जो वेपन्स लॉन्च होते हैं, उनको भी इंटरसेप्ट करने के लिए उनके पास सेटअप मौजूद है। तो बहुत बड़ा फर्क है। और उसके थ्रू अगर पेनिट्रेट करके उनके मिसाइल पहुंच गए हैं, और आप ये भी देखिएगा कि जो अभी जो बात कर रहे थे शान साहब के, 200 जहाज आते हैं, अटैक करके चले जाते हैं। कोई मिडल ईस्ट जो नेबरिंग कंट्री है उसको चैलेंज नहीं करता। और जाहिर है 200 जहाजों का तकरीबन 4500 किलोमीटर आना जाना करने का मतलब ये है कि दरमियान में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी हुई होगी। 200 जहाजों की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने का मतलब ये है कि 10 से 12 टैंकर भी, शायद एयर टू एयर टैंकर भी उसी एयर स्पेस में मौजूद होंगे बिटवीन ये जो जॉर्डन इराक वाला पट्टी बनती है। तो किसी ने चैलेंज नहीं किया। जबकि ईरान के मिसाइल्स को ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जब गुजरते हैं, ट्रांजिशन करते हैं बिटवीन ईरान और ईरान, जॉर्डन एंड इराक, तो सारा नेटवर्क मोस्टली वेस्टर्न या अमेरिकन कंट्रोल्ड है। और समंदर में भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसकी सलाहियत है इंटरसेप्ट करने की। ये बहुत बड़ा फर्क है, डिसएडवांटेज है ईरान को। और उसके बावजूद अगर उनके वेपन्स पहुंच पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसीलिए ईरान की इस मैसिव जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसके इजरायली लोगों को भी हैरत हुई है, और इजरायली मिलिट्री और पॉलिसी मेकर्स को भी बहुत हैरत हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।